परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपको बड़ा पैसा नहीं आएगा। तो अभी हमें समझना जरूरी है सेलिंग, मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस से मार्केटिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग को ट्रेडिशनल की तरह करते हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, पैम्पलेट बांटना और पैम्पलेट लगाना, विजिटिंग कार्ड देना, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। ये एक तरीका है बिजनेस में लीड जनरेट करने का, पर ये तरीका जो है ये ट्रेडिशनल तरीका है कि आप किसी दुकान का प्रमोशन करते हैं तो आपने पैम्पलेट बांटे, तो आपने प्रमोशन कर दिया, ग्राहक आ गए, आपकी दुकान चल गई। लेकिन हम इसी तरीके को इसमें अपनाते हैं, अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। यानी होलसेल की दुकान पे अगर आप जाके बोलेंगे भाई साहब एक पेन देना, हो सकता है वो दे दे आपको, हो सकता है, लेकिन वो उस रेट में नहीं देगा जितना होलसेल में उसको और लोगों को देता है। वो आपको एक्स्ट्रा पैसा लेगा आपसे। और अगर आपने ऐसा काम शुरू कर दिया एक एक पेन, तो आपके पास होलसेल वाले लोग कम हो जाएंगे और रिटेलर बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, होलसेल में आप क्या जवाब देंगे उसको, नहीं भाई साहब हम खुला माल नहीं बेचते। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा एजेंसी लेवल पे, तो वहां वो बोलता है भाई साहब दो दो तीन तीन बंडल हम नहीं देते, हमारे तो यहाँ गाड़ी बुकिंग होती है, कितनी गाड़ी चाहिए आप। फिर इससे ऊपर और जाएंगे तो आपको वो बोलता है या 1 करोड़ से कम का। तो अगर आपने वहां पे जो डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर एक पेन मिलने लग गया तो क्या होगा, उस फैक्ट्री का जो मेन सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा और रिटेलर की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर आपको शुरुआत में आपने कुछ पैम्पलेट डाले, कुछ लोगों तक लीड करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें की, लेकिन एक बार दो बार तीन बार तक ठीक थी, लेकिन अब आपने यही सिस्टम डाल दिया अपने सिस्टम में, तो फिर ये आगे जाके क्रैश हो जाएगा। क्या होगा कि यूजर्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपको होना क्या चाहिए था, जब आपका काम बढ़े तो आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़े लेकिन वर्किंग कम हो। समझ गए आप बात को। लेकिन यहाँ होता क्या है, वर्किंग बढ़ जाती है। हर आदमी की केवाईसी करना, हर आदमी का केवाईसी अप्रूव करवाना, उसके बाद उसका पिन लेना, पिन लेके आईडी ग्रीन करना, सबके ऑर्डर लगाना। ऑटोमेटिकली क्यों बढ़ गए, क्योंकि आपके टीम में लीडर नहीं आए। आपने क्या किया, रिटेलर इकट्ठे कर लिए। यही यही हाल होने वाला है किस दुकान पे, होलसेल की दुकान। अब 5 रुपए का पेन में वो 500 का नोट देगा, मिलेगा? वहां पे क्या होगा, बस वो इसी में लगा रहेगा, भाई साहब इधर से खुले लेके आना, उसकी दुकान से खुले लाना, और वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। वहां तो बिल कितने का बनता है, 5,000 का, 10,000 का, तो वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और होगा क्या कि जो असली कस्टमर थे उसके, उनसे उसका फोकस हट जाएगा। तो आपकी टीम में जो असली लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको आप डेवलप कर सकते थे, वहां से फोकस हट जाएगा। 10-10, 15-15 दिन हो जाएंगे, आप उनको कॉल करना ही भूल जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यूजर्स में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि अभी उन्हीं के साथ में भाई साहब प्लान करना है। शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में वो प्लान आपके लिए समस्या बनता चला जाएगा। लेकिन अगर तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए, सेलिंग में क्या करना है, मार्केटिंग में क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है, तो आप व्यवस्थित रूप से काम को कर लेंगे। आपको पता है एक ऑफिस के अंदर भले ही 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है कोई, वहां पे पियोन समझो या कोई सेल्समैन समझो, लेकिन वो उस नेटवर्कर से अच्छा काम करता है, अच्छी ज्यादा तरीके से देखा जाता है नजरों में। पता है क्यों? जब आप उसको कहते हैं भाई साहब ये काम करना, तो वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये फोटोकॉपी वो करेगा, मैं नहीं करता। आप जाके उसको कहेंगे फोटोकॉपी वाले को कि भैया यार ये ऐसे था, नहीं नहीं नीचे जाइए, नीचे बताएंगे। आप देख देते यार कंप्यूटर में, नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा काम फोटोकॉपी करना है। तो क्या होता है, एक भी गलती नहीं होती उससे, जो अपना काम खुद करता है। आप स्कूल में चले जाइए, टीचर टीचर काम करेगा, हेडमास्टर हेडमास्टर का करेगा, वो करेगा, पियोन पियोन का काम करेगा, सबके पास काम डिवाइड है। और नेटवर्कर का काम क्या है, देखिए आप बताइए, आपका एक्चुअल काम क्या है और काम क्या होता चला जाता है। जब आपके पास टीम नहीं है तो आपका काम है टीम बनाना, लेकिन जब आपके पास टीम है तो टीम बनाना नहीं है, टीम को डेवलप करना आपका काम। हम क्या करते हैं, टीम नहीं थी तब भी टीम बना रहे थे, टीम आ गई तब भी टीम ही बना रहे हैं, टीम बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है फिर भी टीम ही बना रहे हैं। फिर क्या होगा, तो आपको लगा आपका काम सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना है। सर केवाईसी नहीं हो रही है, मेरे को भेज दो। सर पेमेंट नहीं जा रहा है, मुझे भेज दो। और एक दिन क्या होगा, जो इतना बड़ा लीडर उतना ही ज्यादा बिजी। और हमने क्या सीखा था, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे आप, पैसिव इनकम बोलते हैं हम लोग। पैसिव मतलब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी पैसा आ रहे हो, और हो क्या रहा है, काम तो इतना कर रहे हैं पैसा आ नहीं रहा।
तो अभी इसको आज थोड़ा सा ठीक से हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अप्लाई करें। धीरे धीरे एकदम से नहीं निकला जाएगा जो आपने सिस्टम बना लिया उससे, कि कल से आप सबको बोल दोगे भैया आपकी केवाईसी आप करो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। एक सिस्टम से आपको उसको सिस्टम दिया जाएगा, वरना क्या होगा, जो मेहनत करी है वो खराब हो जाएगी। मुझे कोई भी केवाईसी के लिए देता है, मैं सबसे पहले एक ही चीज करता हूँ, जूम पे आ जाओ और मैं कहता हूँ मेरे सामने करते रहो, करते रहो, हाँ ओके ये हो गया, हाँ भी ऐसा करो, हाँ हो गया, या फोन पे आप फोन लगा लो, करवा दो। आपको टाइम उतना ही लगना है, लेकिन वो एक बार लगना है। और जो आप खुद कर रहे थे हो सकता है 2 मिनट जल्दी कर दें, लेकिन 2 मिनट के चक्कर में फिर पूरी जिंदगी जल्दी जल्दी करते रहें। तो आपको कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड शेयर करता हूँ, उसको देखते हैं, हम समझते हैं कि ये तीनों चीजों में अंतर क्या है। यस। तो सेलिंग, मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग तीनों समझेंगे और समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो इसको एक एक चीजों को, एक एक शब्दों को अच्छी तरह पकड़िए, ताकि आपको किसी वस्तु को या किसी को कुछ बेचना, किसी को कुछ बेचना है, किसी वस्तु को बेचना और दाम लेकर वस्तु दे देना, और वो जो ग्राहक है अब वो उसका स्वामी हो गया, मतलब कि आज से पहले वो आपकी थी, आप उसके मालिक थे, और जैसे ही आपने पैसा लिया अब मालिक कौन बन गया, वो बंदा मालिक बन गया। अब आपकी वो चीज आपकी नहीं है, किसकी है, उस सामने वाले बंदे की। तो बात समझ में आई, ये चीजें एकदम समझी आपने। और यहाँ जैसे ही मालिक बन जाते हैं फिर वो अपनी चीज को रास्ते पे फेंके या यूज करे, क्या करे ये उसकी जिम्मेदारी है। तो सेलिंग को समझिएगा, ये सेलिंग है। इसको थोड़ा और समझाऊंगा मैं आपको कि सेलिंग होती कैसे। इसने पैसा दिया, इसने सामान दिया, इसका काम खत्म। जैसे ही आप डी मार्ट से, बिग बाजार से बाहर आए, आपका प्रोडक्ट हो चुका है। अब आप किसी को आधे दाम पे दें, आपको ना गवर्नमेंट कुछ कह सकती है, ना कोई और कुछ कह सकता है, ना कोई पड़ोसी कुछ कह सकता है, ना घर वाले कुछ कह सकते हैं। आप कुछ भी करें, आपका प्रोडक्ट है वो, ठीक है। चलो, तो इसमें रिटेल आ जाएगा, आपकी होलसेल आ जाएगी, बड़ी दुकानें भी आ जाएंगी, एजेंसियां भी आ जाएंगी। ये सब सेलिंग के कॉन्सेप्ट हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट है, उसको आपने ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, डोर टू डोर जाके भी उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद में वो व्यक्ति जिंदगी में वापस आपको दिखे ना दिखे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम सेलिंग कहते हैं। अभी मैं घूमने के लिए जोधपुर गया, जोधपुर में मेरे को मान लीजिए वहां का चमचम अच्छी लगी, जोधपुर में मैंने चमचम ले ली। अब वो चमचम मेरी है, मैं जयपुर आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति से। दोबारा जाऊंगा, हो सकता है उसकी दुकान मिले ना मिले, मेरा उसके पास में कोई भी पेंडिंग नहीं है, ना मेरा कोई उससे इस चीज से संबंधित कोई रिलेशन। आ गया समझ में सेलिंग आपको। और दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं, बस पैसा लेन देन आपको करना है। हो गया। चलो, पहला टॉपिक समझ में आया आपको। मार्केटिंग क्या है, कि जब आप कुछ देते नहीं है, मतलब आपने पैसा नहीं लिया, आपने पैसा दिया नहीं, ना आपने प्रोडक्ट लिया ना आपने प्रोडक्ट दिया, केवल एक इंफॉर्मेशन दिया। इंफॉर्मेशन का मतलब उसकी जानकारी दी। कैसे? अमिताभ बच्चन ने कहा नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल। यानी बेचा किसी दुकानदार ने, वो सेलिंग करता है नवरत्न तेल की, अमिताभ बच्चन मार्केटिंग करता है। तो मार्केटिंग प्रोडक्ट की भी हो सकती है, मार्केटिंग किसी कंपनी की भी हो सकती है, मार्केटिंग एक फिल्म की भी हो सकती है, मार्केटिंग जमीन की भी हो सकती है, और मार्केटिंग एक व्यक्ति की भी हो सकती है, कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है यार, बड़ा समझदार व्यक्ति है बहुत। अपन शादी होती है जब क्या करते हैं, लड़का लड़की की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। सेलिंग थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं, बहुत जबरदस्त लड़का है, अजी साफ स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया है, कमाता बहुत बढ़िया है, पेशेंस बहुत अच्छा रखता है, धैर्य बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है, ये सब कहते हैं ना। ये क्या है, ये उसकी मार्केटिंग है, यानी उसकी खूबियों को बताना। तो आप प्रोडक्ट की खूबी बताते हैं ना, कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा, हमारी कंपनी इतनी बड़ी, हमारे सीएमडी साहब का विजन इतना बड़ा, ये सब मार्केटिंग है। और यही एक ऐसी चीज है जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं लगता आपका बोलने में। सेलिंग में तो फिर भी प्रोडक्ट आपको देना है, हो सकता है उधार ले जाए कोई, हो सकता है 10-15 रुपए कम करके कोई ले जाए आपसे, लेकिन मार्केटिंग में कोई भी नुकसान आपको नहीं होता। और मार्केटिंग करने के लिए फोन पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं, घर जाके भी कर सकते हैं, कैसे भी करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो ये आता है ना पैम्पलेट वैम्पलेट डालना, ये सब मार्केटिंग में आते हैं। तो मार्केटिंग करने का तरीका हो सकता है आपका ये।
तो दोनों में अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है सेलिंग और मार्केटिंग में आप लोगों को? लिखो जरा चैट बॉक्स में, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात बात में समझ गए होंगे आप मार्केटिंग का मतलब क्या है। मैं यहाँ बैठ के यहीं से मैं मार्केटिंग कर दूं, लेकिन सेलिंग करूंगा तो क्या होगा, मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट लेना होगा, उसकी पैकिंग करूंगा, कोरियर भेजूंगा, फिर उसको रिसीव होगा। जिस दिन तक रिसीव नहीं होगा, सेल नहीं हुई है, पैसा मेरे पास आ चुका है, मेरी देनदारी बनी हुई थी। लेकिन मार्केटिंग के अंदर कोई देनदारी नहीं बनी हुई। अभी मैं जूम पे क्या कर रहा हूँ, आपको एक तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताने लग जाऊंगा तो जूम पे आप कोई खरीद नहीं रहे मेरे से, लेकिन आप मेरी बात सुन के खरीदने का मानस बना रहे हैं, उसको मार्केटिंग कहते हैं। यानी खरीदारी करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी देना कि आपका मन करने लग जाए कि यस मुझे लेना चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये मार्केटिंग कहलाता है। तो मार्केटिंग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो एक कंपनी किसी उत्पाद या सेवा की खरीद या बिक्री को बढ़ावा देने के लिए करती है। कोई भी कंपनी मार्केटिंग क्यों करवाती है, यानी सेलिंग तो एक प्रोसेस है, लेकिन सेल को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। ध्यान से समझिएगा, सेलिंग अलग प्रोसेस है, उसको बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। और जितनी अच्छी मार्केटिंग उतनी अच्छी सेलिंग। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सेलिंग करेंगे तो मात खा जाएंगे। मार्केटिंग से सेलिंग बढ़ जाती है, तो क्या करना चाहिए आपको, मार्केटिंग करना चाहिए। और मार्केटिंग आप आज कर रहे हैं, लेकिन उस मार्केटिंग की वजह से बंदा हो सकता है 1 महीने बाद खरीदे। यानी मार्केटिंग ने आपकी सेलिंग तो उसी समय कर दी, बस पेमेंट 1 महीने बाद हुआ। लड़का आज आपने देखा, लेकिन आज आपने नहीं उसको फाइनल किया, लेकिन 2 महीने बाद फोन करके कहते हैं हाँ जी चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज आप कोई गाड़ी देख के आए, आपको उस समय पसंद आ गई थी, लेकिन आपने खरीदी नहीं क्योंकि आपकी जेब में अमाउंट नहीं था, पैसा नहीं था, या दिन अच्छा नहीं था। आपको लग रहा था अभी नवरात्रा में लेंगे, दिवाली पे लेंगे, तो आपने 15 दिन तक उस गाड़ी को खरीदा नहीं। लेकिन मार्केटिंग करने की वजह से आपके दिमाग में वो गाड़ी सेल हो चुकी थी, यानी खरीदारी हो चुकी थी, और अब केवल पेमेंट देना बाकी है। तो पेमेंट देना यानी पैसा देना सेलिंग में आता है, और उससे पहले जो आपको बताया गया वो मार्केटिंग में आता है। तो मार्केटिंग को अपन विज्ञापन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उदाहरण के लिए, जैसे ये सेलिंग नहीं करता है, लोग कहते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन बेचता है हमको भी बेचना पड़ेगा। ना हम बेचते हैं ना अमिताभ बच्चन बेचता है। ये बेचते नहीं है, ये बताते हैं, ये जानकारी देते हैं आप कि क्यों नवरत्न लेना चाहिए आपको, क्यों चंपी तेल लगाना चाहिए आपको, क्यों विमल गुटखा खाना चाहिए, क्यों आपको आरओ लगाना चाहिए, और इस आरओ में यही आरओ क्यों लेना चाहिए, इस इन गुटकों में सबसे बढ़िया विमल कैसे है, इन तेल में सबसे बढ़िया नवरत्न कैसे है। ये सब कौन बताता है, ये आपको बताते हैं, लेना आपको। तो सेलिंग का काम अलग है, मार्केटिंग का काम अलग। तो कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ बता देता हूं मैं थोड़ा सा, जिससे आपको डिफरेंस पता चले, उनको समझिएगा। वैसे मैंने लगभग लगभग आपको कंप्लीट कर दिया। पहला है मीनिंग्स। मीनिंग में ये अंतर दिख रहा है, जब आप पैसों का लेन देन करते हैं, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पैसों का लेन देन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेलिंग कहलाता है, और जब इसके बारे में प्रचार करते हैं तो मार्केटिंग कहलाता है, जहाँ कस्टमर सेटिस्फिकेशन होता है। हो सकता है कोई आपकी, देखिए मेरी बात समझिएगा, आप किसी दुकान पे गए और आपने कहा भाई साहब गोलगप्पे खिलाना, तो पैसा दे दिया, गोलगप्पे खा लिए, लेकिन गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे, तो सेलिंग तो हो गई लेकिन अब मार्केटिंग नहीं होगी। अंतर समझे आप? आप मार्केटिंग क्यों नहीं करोगे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फिकेशन नहीं है। लेकिन आपने ले लिया, खा लिया, लेकिन अब मार्केटिंग उल्टा भी कर सकते हैं उसका, क्या, अरे यार बकवास है। तो सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उसकी चर्चा करते हैं। तो हम जो बार बार कहते हैं ना, उसने मेरा प्रोडक्ट ले लिया, लेने से काम नहीं चलेगा, वो बताना भी चाहिए, तब जाके आप मार्केटिंग में एंट्री करते हैं। अगला है नेचर ऑफ वर्क। करना क्या पड़ता है, जस्ट फोकस ऑन सेलिंग। वो बार बार एक ही बात बोलेगा, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इतना है, इसमें इतनी रेट आती है, इसमें ये वाला ऐसे है, 2 लेंगे तो आपको 15,900 का हो जाएगा, और इसमें मेरे को इतना, थोड़ा सा मैं 200-400 रुपए आपके कम भी कर दूंगा। सारी की सारी बात वो सेलिंग को प्रभावित करने के लिए करेगा। मार्केटिंग क्या है, फोकस ऑन नीड। अगर उसको लगता है कि परिवार में एक ही सदस्य है, तो वो बोलेगा भाई साहब आपके लिए 15,900 वाला सस्ता जरूर है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, एक एक पीस रखा रहेगा, एक काम करिए आप सिर्फ अपने लिए पर्सनल पैकेज ले लीजिए। वो कहता है मेरे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपको लगता है कि उसको जरूरत तो इस प्रोडक्ट की है लेकिन पैसा ज्यादा नहीं है, तो आप कहेंगे एक काम करिए बिजनेस पैकेज से आप एंट्री करिए। लेकिन सेलिंग पे जब बात आएगी तो आपका दिमाग यही कहेगा कैसे न कैसे ये 15,900 का ले ले, ताकि मेरा शाम को 6,000 आ जाएंगे। तो मार्केटिंग में और नेटवर्क, इसमें सेलिंग में बहुत अंतर है। सेलिंग में प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करेगा, लेकिन मार्केटिंग उसकी नीड देखती है कि क्या नीड है। फंक्शन कैसे होगा इसका, तो सेलिंग जो क्या है आपका, जो सेलिंग है
वो कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करती है, सेलिंग को बढ़ाने के लिए, जितना भी फंक्शन जो भी काम करेगी सेलिंग को बढ़ाने के लिए करेगी। यानी ऑफर अगर कोई निकलेगा, उससे उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, सेलिंग ज्यादा होगी। एक पे एक फ्री है, क्या मतलब है? जल्दी पीस निकले। और मार्केटिंग में मतलब क्या रहेगा? वो कस्टमर के अकॉर्डिंग उस चीज को प्रमोट करेगी। यानी अभी वो देखेगी कि फंक्शन, अभी देखो उसने देखा दिवाली आ रही है, तो उनको पता है कि नए प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जाएंगे, तो दिवाली के ऊपर इसी तरीके के ऑफर बनाएगी आपके। वो मार्केटिंग उसी तरीके की करेगी कि इनके साथ में ये चीज है, ऐसा है, दिवाली के ऊपर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, ये करिए, उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हम लोग कहते हैं ना आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फोकस बता ही दिया आपको। इंटरेस्ट, उसको कंज्यूमर में इंटरेस्ट है, वो आगे काम करे या न करे, उसको प्रोडक्ट से इंटरेस्ट है, उसको शाम को क्लोजिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे उसको इंटरेस्ट ये है कि अगर ये व्यक्ति ठीक से मेरे बिजनेस में आ गया, तो हो सकता है इस व्यक्ति का जो आज तक का तजुर्बा है, आज तक का जो व्यवहार है, आज तक के जो इसके लोगों से रिलेशन है, उन रिलेशन को मैं अपना बना लूं। मतलब इसके वहां तक पहुंचाऊं, तो वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से देख रेख करेगा। आपने देखा है मेन बाजार में जो दुकानें होती हैं, जहां आप पहली बार जाते हैं, वो इतना आपको ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता है चलते ग्राहक है, तो चलता ग्राहक होता है ये। और जब आप ये कहते हैं मेरा ही होना चाहिए, तो उसका बैठना बात करना एक अलग तरीके से करेगा। और लास्ट है स्ट्रेटर्जी, तो आपका यहाँ पे सेलिंग को पुश करने की स्ट्रेटर्जी रहेगी, और यहाँ पे रहेगी आपको मार्केटिंग को, आपको पुश करेंगे आप मार्केटिंग को, कि अपने लोगों को कैसे प्रभावित करें। तो हम क्या बताते हैं उसमें? बिजनेस प्लान को, अरे भाई साहब मजा आ जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो ये छोटी छोटी चीजें लगभग मिलती जुलती हैं, आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन आप इस चीज से समझ पाएंगे। जब प्रोडक्ट नहीं बिकता है तब भी मार्केटिंग हो जाती है, लेकिन बिना प्रोडक्ट के बिके सेलिंग नहीं हो सकती। बस ऐसे समझो आप, बिना लेन देन के सेलिंग नहीं होगी। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो इनका सबका गुरु है, जो इन सबसे ऊपर की चीज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या अंतर है? सबसे पहले आपने सेल करी, और सेल जब हुई, तो उससे पहले बातचीत जो हुई थी उसको मार्केटिंग कहते हैं। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या अंतर है? सेल्स में आपने इंफॉर्मेशन दी, क्या इंफॉर्मेशन दी? कि हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, ये है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, आपको ले लेना चाहिए। मार्केटिंग आप कब कर पाते हैं? लर्निंग करनी पड़ती है उसके लिए। आप मुझे बताइए कि आप गद्दे के बारे में जो आप जानकारी ले रहे हैं, अगर आपको वो जानकारी ठीक नहीं है, तो क्या लोग आपसे वो प्रोडक्ट लेंगे? बताइए जरा। नहीं लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा सवाल आएगा जहां आपकी सेलिंग अटक जाएगी। एक काम करता हूं, बाद में बताता हूं, लेकिन वो आपसे एकदम से प्रभावित हो गया। प्रभावित कब होगा? जब आपने लर्निंग की होगी। देखिए, एक एक चीज का अंतर समझिए। सेलिंग के बाद इंफॉर्मेशन है सेलिंग। अरे मेरे एक दोस्त ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आए हैं, बहुत गजब का प्रोडक्ट है यार। आपको कैसे पता? मैंने यूज किया है, लेकिन अभी मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा, आयरन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मैग्नेट एनर्जी को कैसे देता है, इसमें कितने गोज पावर है, ये मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे यार अच्छा लगा, आप भी ले लो। हो गई सेलिंग, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। लेकिन मार्केटिंग क्या कहती है? पूरी नॉलेज चाहिए उस क्षेत्र की आप, तो लर्निंग करना पड़ेगा आप। तो लर्निंग करेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सर बहुत सारे लोगों को दिया, आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना यार, कैसे काम नहीं करेगा? आप पे क्यों नहीं करेगा जब इतने लोगों पे काम किया है? तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो अब उसकी मार्केटिंग आपको तब आई जब उसकी लर्निंग हुई। जैसे एक बिल्डिंग की मार्केटिंग करता हूं मैं, एक तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया, अच्छा वातावरण है, सस्ता है, बढ़िया है, ले लिया। एक दूसरा, अरे भाई साहब आने वाले समय के अंदर यहाँ से सड़कें निकलने वाली हैं, यहाँ पे 200 फीट का रास्ता निकलने वाला है, और मैंने तो सुना है यहाँ से ये निकलने वाला है, और एयरपोर्ट की जमीन भी इससे 3-4 किलोमीटर दूर पे ही है, बहुत जबरदस्त इसकी रेटें बढ़ने वाली है। ये नॉलेज किसको मिलेगी? जो उसके बारे में सारी जानकारी लेके आए। तो इन्वेस्टमेंट करते समय जमीन में आदमी ये सारे खूबियां देखता है, लेकिन जब खुद का घर परचेज करता है तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखता, क्योंकि उसको सेल नहीं करना दोबारा से। और जब आपको ये चीज दिमाग में रहती है कि मैं जमीन जो ले रहा हूं इसको मुझे 5 साल बाद बेचना है, तो कितना पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तब आप ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसको मार्केटिंग बोलते हैं। और तीसरी चीज है कौन सी? जो हमारी जिसमें हम बिजनेस में है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है अंतर इसमें? यहाँ पे टीचिंग काम करेगी। आप ध्यान से समझिएगा। जब आपने पूरी ताकत से मेहनत करी, तो सेल हो गई। जब आपने अपने आप को सीखने के लिए झोंक दिया, लर्निंग करी, तो मार्केटिंग हो गई। और जो आपने सीखा वो सिखा दिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई। तो बेचने से
प्रोडक्ट बिकता है, बताने से आपको इनकम आती है और सिखाने से लाइफ टाइम इनकम आती है। अब बताइए तीसरे प्रोसेस में जहां आपने सिखाया वहां कोई पैसों का लेन देन हुआ, वहां कोई प्रोडक्ट का लेन देन हुआ, वहां आपकी नॉलेज का लेन देन हुआ, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर आपने एक व्यक्ति को ढोलक बजाना सिखा दिया और उसने ढोलक बजाना शुरू कर दिया और उसको आ गया, वो ढोलक बजा के कमा रहा है, तो वहां आपका सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं है। वरना अगर ऐसा सिस्टम होता कि जब भी वो ढोलक पे मारेगा हाथ और आपके अकाउंट में एक पैसा आएगा तो जितनी बार बजाएगा आएगा, ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि आपने जो उसको सिखाया वो जितना बोलेगा उसका हर शब्द का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आपके नेटवर्क में जितनी भी मार्केटिंग होगी उस मार्केटिंग से भी आपको पैसा आएगा। तो मार्केटिंग मैन करता है और नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क करता है, दोनों में यही अंतर। लेकिन अब कैसा करेगा? फोटो कॉपी की कॉपी कैसी होगी? अगर आप फोटो कॉपी किसी की करवाना चाहते हैं तो अगर कॉपी ओरिजिनल कॉपी बहुत अच्छी है तो बन कॉपियां सारी अच्छी निकलेंगी। अगर ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट है, मतलब धुंधली है, तो बाकी धुंधली होंगी। तो अगर आपको मार्केटिंग में इतना ही आता है, कर ले यार ऐसे ऐसे, तो नीचे भी यही चला जाएगा, कर ले यार ऐसे ही ऐसे। तो अभी आपको पता चला बेस्ट मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग कब होगी? जब बेस्ट मार्केटिंग होगी। तो इसको अंतर को समझिएगा। अगर आप सिखा नहीं रहे हैं अपनी टीम में तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप सीख भी नहीं रहे हैं तो आप सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप सीख के लोगों को बता रहे हैं तो मार्केटिंग कर रहे हैं, और सीखा जो है वो लोगों को सिखा रहे हैं तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में बिना नेटवर्क बनाए पैसा नहीं आएगा, चाहे 1,000 प्रोडक्ट नहीं 5 लाख प्रोडक्ट बेच दो। आज मितेश भाई मेहता जी को थोड़ा ना पता अपन जूम मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं? और सब लोगों ने आज आइडिया भी लगाई होंगी। किसी की टीम में एक लगी होंगी, किसी के 4 लगे होंगे। कब मितेश मेहता भाई जी आए आपके पास में? लेकिन ये जो इनकम है ये पैसिव इनकम। तो ये जब तक नहीं होगी तो फिर बता रहा हूं, लाइन ध्यान से समझिएगा। अगर आप सीख नहीं रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं तो सेलिंग कर रहे हैं। वो आपकी जुबान पे, आपके व्यवहार पे, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट पे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इसको सेलिंग बोलते हैं। अभी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आप सीख के और फिर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लोगों से, इसका मतलब अब आप मार्केटिंग में आ गए। लेकिन जो सीख लिया वो सिखाना शुरू कर दिया तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। अगर नहीं आए हैं तो आ जाना, क्योंकि सेलिंग लंबे समय तक आदमी नहीं करता। सेलिंग में दुनिया में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। 5-7 मिनट में दोनों ग्राहक और दुकानदार दोनों एक दूसरे को ये कहने लग जाते भाई पीछा छोड़, 5 मिनट के अंदर। क्योंकि सेलिंग कोई इंटरेस्ट का विषय है ही नहीं। क्या होगा? ठीक लगाओ जी, अरे लगा दिया मैडम, ठीक ही तो है। नहीं नहीं और कम करना पड़ेगा, देना है तो देव नहीं मत। अब इतनी देर माथापच्ची करी और लास्ट में आदमी बोले देना है तो देव नहीं मत देव, तो आपको क्या लगता है बड़ा मजा आएगा? वहां पे इंटरेस्ट होगा? नहीं भाई साहब। आदमी रोज एनर्जी के साथ जाता है, बिल्कुल खत्म एनर्जी करके लाता है। अगर उसको कोई जॉब मिल जाए ना 30-40 हजार की तो वो धंधा छोड़ दे तब की तब। इस स्थिति की सेलिंग कॉन्सेप्ट में यही होता है। तो आपको भी यही लगता है हर दिन कि कोई काम मिल जाए तो इसको छोड़ दे, तो सेलिंग में हो। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके सिखाए हुए लोग सिर्फ बातें करते हैं और आपको रोज पैसे आते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और रोज पैसे आते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और रोज पैसे आते हैं, ऐसे काम में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ क्या करना होता है? अभी हम क्या कर दिया बताइए? अपन ने यही किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मजा तो अभी आया ही नहीं है। हम बिजनेस में जरूर हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अभी भी नहीं। बस यही अंतर है साधारण शीशे में और बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर। पता है क्या? साधारण में गोली पार भी हो जाएगी और गलती से शीशा टूट गया तो अपने हाथ में चोट लग जाएगी, और बुलेट प्रूफ में गोली भी पार नहीं होगी, टूटेगा भी नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आओगे तो खुद के चोट नहीं लगती है। फिर तो सिस्टम जो रफ्तार पकड़ता है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो अभी आप चेक करो और मेरे को बताइए आप कौन से कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। पहला, अगर आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं फिर भी काम कर रहे हैं तो सेलिंग है। आप सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, पेमेंट करके मीटिंग अटेंड करते हैं, छोटे छोटे आपने कोर्स ले रखे हैं इधर उधर से, बुक पढ़ते हैं, सीखने पे पूरा जोर दे रखा है, तो आप मार्केटिंग में हैं। और तीसरी चीज, अगर सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सब अपना अपना लिखेंगे SMN, लिखो सब लोग।
देखो एन लिखने में कितना कितना दिक्कत आती है एन में, बहुत बड़ा विषय है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस दिन ये होगा ना, और इसका कहने से कुछ नहीं होगा, अगर 3-4 लाख रुपए से कम आ रहा है तो हम लगभग इसके आसपास है नेटवर्क मार्केटिंग, अभी अच्छी तरह आए नहीं है इसमें। क्योंकि कोई आदमी ये बोले कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं और इनकम बोले, बोले इनकम नहीं है, तो मालिक नहीं है, कंपनी चला रखी है, मालिक नहीं है, झेल रहा है बस, तो ऐसा मालिक नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3-4 लाख रुपए मिनिमम आना स्टार्ट हो जाता है जब आपका नेटवर्क बन जाता है। सेलिंग में ठीक है, आप लोग 50-60 हजार रुपए निकाल सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, तो अब आप समझ जाओ कि आप सीखने के लिए तैयार हो, तो आप अभी मार्केटिंग को अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे आप नेटवर्क मार्केटिंग में पहुंच जाओगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आपको मैं ये दिखा पाया, मतलब समझा पाया कि आप कहाँ से हमें कहाँ पहुंचना है। जिस दिन आपको ये अच्छा पता चलता है कि आप कहाँ पे और कहाँ पहुंचना है, तो आप समझ जाओगे। लोग कहते हैं ना बार बार आपको सीखना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, साहब इसकी टिकट लगती है तो आएंगे नहीं, सीखेंगे तो पैसा लगता है। तो वहीं पे पैसा का मतलब है कि आप सेलिंग सेलिंग में ही विश्वास करते हैं तो सेलिंग करिए। सेलिंग में सेलिंग जैसा पैसा है, क्योंकि वहां पे उतना ही पैसा आएगा जो प्रोडक्ट बिकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी के सपनों का पैसा आता है। अगर मेरे नीचे कोई बंदा काम कर रहा है और उसने मर्सिडीज के दिमाग में बैठा रखी है एक ही साल में, तो उसके सपने जो हैं उसके हिसाब से मुझे पैसा आएगा। क्या सपना देखा उसने, मर्सिडीज का, तो मुझे मर्सिडीज आएगा, मर्सिडीज के हिसाब से पैसे आएंगे। लेकिन सेलिंग में तो गद्दा ही बिक सकता है, और दूसरा क्या, घर थोड़ी ना बेच रहे हो आप, मतलब गद्दा बिक रहा है तो गद्दे में गद्दा ही आएगा। वहां पे आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको यही करना है। यस प्रदीप सर, आपका क्या क्वेश्चन है? इस सर मुझे सेशन को तो हम फोल्डर यही समाप्त करते हैं। जो भी छोटे मोटे आपके क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने और भी चीजें पूछी थी, वो दोबारा पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू।